नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और आज आए हैं एज यूजुअल मार्केट के बारे में बात करेंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे होता है। तो चलिए पहले मार्केट देखते हैं। सेंसेक्स 399 पॉइंट्स नीचे है एट 85,039। और निफ्टी 26,162 पे है, 87 पॉइंट्स डाउन। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट एंड भारती एयरटेल। Top five gainers: Apollo Hospital, ICICI Bank, Bajaj Auto, Hindalco, and HDFC Life. Top five losers: Trent, Reliance, TMPV, Geo Financial, and Power Grid Corp. आज और देखें मार्केट के बारे में। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो लोअर ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, ये सारे 0.5 to 1% जो है नीचे नजर आ रहे हैं। और मीडिया जो है, मीडिया, ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी, दिस इज डाउन बाय 1 to 2%। तो ये मार्केट का एक क्विक लुक रहा। अब बात करते हैं कि इस साल जो नया साल शुरू हुआ है 2026, इसमें मार्केट का आउटलुक क्या नजर आ रहा है। तो ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट जो हैं ओवरऑल बुलिश है इंडियन मार्केट को लेकर। और आशा कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो रिकवर करेगा, क्योंकि 2025 काफी सबड्यूड रहा, नीचे रहा, रेंज बाउंड रहा। तो सेंसेक्स जो है ये राइज कर सकता है, काफी ऊपर जा सकता है। और फोरकास्ट है कि इट विल बी 1,07,000 बाय दिसंबर 2026। ये काफी स्ट्रॉन्ग सिनारियो है और 25% गेन्स देख सकते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एनालिसिस है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है ये सजेस्ट करता है कि निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा ग्लोबल मार्केट में और 11 to 12% अपसाइड देखेगा इन 2026। काफी सारे ब्रोकर्स जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं वो मेजर इंडाइसेस निफ्टी और सेंसेक्स। और उनका कहना है कि मॉडरेट एप्रिसिएशंस देखे जाएंगे, जैसे कि अराउंड 8 to 14%। तो ये एनालिस्ट का मानना है। प्रेडिक्शंस तो ये है, लेकिन एक्सपर्ट्स करते कहना ये भी है कि रैली जो है ये अनइवन रह सकती है। कुछ सेक्टर्स जो है ये आउट परफॉर्म करेंगे और कुछ सेक्टर्स जो है उनमें हम गिरावट देखेंगे। तो ओवर वैल्यूएशन पॉकेट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट। सारे स्टॉक्स जो हैं वो रैली नहीं दिखाएंगे। स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स जो है विच करेक्टेड शार्पली इन 2025, ये शायद इनमें हम गिरावट देख सकते हैं। मोर स्टेबल सेगमेंट्स जो है दे कैन रिकवर लेटर। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट जो है, इंटरेस्ट और कैपिटल फ्लोज, ये दे कुड टिल्ट बैक टुवर्ड्स इंडिया और वैल्यूएशंस जो है वो स्टेबलाइज करेंगे, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। तो एक अच्छे स्टॉक को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और एक्सपेंशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं। तो जब हम एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करते हैं एक इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ये एक मिक्स होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, नंबर्स और टाइमिंग्स का। डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क जो है, दिस वर्क्स आउट द बेस्ट, खास करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो एक अच्छा स्टॉक्स जो है उसे इवेल्युएट करना है उसके फंडामेंटल के बेसिस पे, उसका लॉन्ग टर्म वायबिलिटी देखना है। टेक्निकल्स हम देखते हैं एंट्री टाइमिंग के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एफिशिएंसी के लिए देखते हैं और ग्रोथ जो है ये फ्यूचर पोटेंशियल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन सबको अगर हम कंबाइन करेंगे तो वी कैन डू अ सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट और हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खास करके एनएससी और बीएसई में। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखना है, इंडस्ट्री में उनका पोजीशन क्या है देखना है, फाइनेंशियल हेल्थ जो है ये देखना है यूजिंग मेट्रिक्स लाइक कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ उनका देखना है आने वाले 5 से 10 सालों में। उनका डेट टू इक्विटी रेशो देखना है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी हमें देखना है। अर्निंग्स पर शेयर का ट्रेंड क्या है, कंपेयर करना है पीई और पीबी रेशो को इंडस्ट्री पीयर्स के साथ, टू इंश्योर के स्टॉक जो है ये अच्छा ट्रेड कर रहा है। हमें फर्म्स को प्रायोरिटाइज करना है विद इकोनॉमिक मोड्स, उनके ब्रांड स्ट्रेंथ को देखना है या मार्केट डोमिनेंस को देखना है। तो सबसे पहले एक क्वालिटेटिव चेक होता है, यानी कि सबसे पहले आप देखिए कि बिजनेस कैसा चल रहा है। प्राइस को देखने से पहले या चार्ट को देखने से पहले आपको बिजनेस को समझना है कि कंपनी क्या बेचती है, ये प्रोडक्ट और सर्विस जो है क्या ये जरूरी है मार्केट में, इनका डिमांड जो है क्या ये बढ़ सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में।
बिजनेस जो है उसमें प्रेफरेंस इस तरह से रखिए कि उनकी ब्रांड लीडरशिप क्या है, ब्रांड क्या है, मार्केट लीडरशिप क्या है, क्या ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एंट्री बैरियर्स क्या आ सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन। उनका जो मॉडल है वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग है, एफएमसीजी है, आईटी सेक्टर्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, पावर है, रिन्यूएबल है, हेल्थ केयर है। मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करना है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो है हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें देखना है कि प्रमोटर्स क्या है, आर दे होल्डिंग 40% विच इज गुड इनफ। क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, उनके द्वारा ज्यादा प्लेजिंग, फ्रॉड, गवर्नेंस इश्यूज ये सब नहीं होना चाहिए। उनका कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स। तो इस एरिया में रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? फ्रीक्वेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यानी कि कंपनी के डीलिंग्स जो हैं वो क्या उनके डायरेक्टर्स या उनके मेन मैनेजर्स हैं, या शेयर होल्डर्स हैं, सब्सिडरीज हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, इनके साथ क्या इनका लेन देन ज्यादा है? तो ये एक रेड फ्लैग है, ये जरूर देखना है। हाई प्रमोटर प्लेजिंग है, वो एक रेड फ्लैग है। टू मेनी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस, ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। स्कैन चार्ट्स फॉर ट्रेंड्स यूजिंग टूल्स लाइक मूविंग एवरेज। आपको मूविंग एवरेज देखना है, आरएसआई देखना है, एमएसीडी देखना है। मूविंग एवरेजेस में जैसे एग्जांपल 50 डे एंड 200 डे क्रॉसओवर्स देखना है। आरएसआई अबव 50 फॉर बुलिश मोमेंटम। ओवरबॉट अगर है तो उसे अवॉइड करना है। एमएससीडी देखना है फॉर एंट्री सिग्नल्स। आइडेंटिफाई कीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को। वॉल्यूम कंफर्मेशन जो है टू टाइम बाइज ड्यूरिंग पुल बैक्स एंड अप ट्रेंड्स। अब वो चूज कीजिए जिनके सेक्टर्स जो हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स देखते हैं तो आप फोकस कीजिए ऑन हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई 15 से 20%, रिटर्न ऑन एसेट अराउंड 10%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 15% तक। कंसिस्टेंसी इनकी क्या है आने वाले 3 से 5 सालों में, ये इंडिकेट करता है एफिशिएंट प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम इक्विटी, एसेट्स एंड कैपिटल। कंपेयर कीजिए इंडस्ट्री एवरेजेस को फॉर कॉन्टेक्स्ट। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन अगर देखें तो टारगेट स्टॉक्स विथ 20% प्लस CAGR इन रेवेन्यू, EBITDA, नेट प्रॉफिट, EPS आने वाले 3 से 5 सालों में क्या है, प्लस क्लियर एक्सपेंशन प्लान्स जैसे कि नए मार्केट और प्रोडक्ट्स। लुक फॉर इंक्रीजिंग फ्री कैश फ्लो एंड लार्ज एड्रेसेबल मार्केट्स। मैनेजमेंट गाइडेंस जो है फ्यूचर आउटलुक में वो क्या है, ये आपको देखना है। फंडामेंटल स्क्रीनिंग अगर आप करते हैं, सबसे पहले आप शुरुआत जो है वो करेंगे फंडामेंटल स्क्रीनिंग से, यानी 20 से 30 कंपनी जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, ग्रोथ फिल्टर्स देखिए और फिर शॉर्टलिस्ट कीजिए। फिर टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आप देखिए कि कब इसमें एंटर करना है। रीबैलेंस पीरियोडिकली बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड मार्केट कंडीशंस, ये बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल रेशियोज की बात करते हैं कि कौन से फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। तो फाइनेंशियल रेशियोज आपको देखने हैं, पीजी, आरओई, ईपीएस, ये सारे सिग्नल करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बाय बैलेंसिंग वैल्यूएशन विद फ्यूचर अर्निंग्स एक्सपेंशन एंड एफिशिएंट प्रॉफिट जनरेशन। ये मैट्रिक्स जो है ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि कौन सी कंपनीज जो है जो सस्टेन करेगी ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years। पीईजी रेशियो के बारे में हमने बात की, पीईजी रेशियो, आरओई एंड ईपीएस। तो पीईजी रेशियो जो है ये प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है। ये एडजस्ट करता है पीवी फॉर एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ। वैल्यूज अंडर वन इंडिकेट अंडर वैल्यूड ग्रोथ स्टॉक्स। इट अकाउंट्स फॉर फॉरवर्ड अर्निंग्स प्रोजेक्शंस, तो सुपीरियर टू स्टैंड अलोन पी टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाता है। कंपेयर विद इन इंडस्ट्रीज फॉर एक्यूरेसी, आपको हमेशा इंडस्ट्री के साथ एक कंपैरिजन करना है। आरओई एंड आरओसीई, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि 15 से 20% तक होना चाहिए, ये प्रॉफिट दिखाता है फ्रॉम शेयर होल्डर इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आरओसीई, ये इवेल्युएट करता है कैपिटल एफिशिएंसी को। हाई कंसिस्टेंट लेवल्स सिग्नल स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। तो आपको
5 ईयर का ट्रैक करना है, 5 ईयर एवरेजेस अगेंस्ट पियर्स। ईपीएस और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, सीएजीआर ओवर 20%। रेवेन्यू ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स। ये इंडिकेट करता है एक्सपेंडिंग प्रॉफिट्स पर शेयर एंड टॉप लाइन मोमेंटम, की फॉर कंपाउंडिंग रिटर्न्स। वैलिडेट विद फ्री कैश फ्लो ट्रेंड्स। एडिशनल इंडिकेटर्स की बात करें तो एनपीएम यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है, ये दिखाता है प्राइस पावर फॉर री इन्वेस्टमेंट। और डेट टू इक्विटी सपोर्ट ग्रोथ जो है विदाउट डाइल्यूशन रिस्क। यूज अलोंगसाइड फॉर होलिस्टिक असेसमेंट। वैल्यूएशन की बात करें तो डोंट ओवर पे। एक अच्छी कंपनी जो है ये एक बैड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है अगर उसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे लिया जाए तो बेसिक वैल्यूएशन चेक्स क्या होते हैं? पीई कंपेयर विद इंडस्ट्री एवरेज। पीईजी रेशियो है, इट शुड बी लेस देन 1.5 इज रीजनेबल। प्राइस टू बुक इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक्स और एनबीएफसीज, तो उसमें प्राइस टू बुक देखना है। हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो है दे डिजर्व प्रीमियम वैल्यूएशन बट नॉट एनी वैल्यूएशन। सेक्टर और मैक्रो टेलविंड्स की बात करें तो एक अच्छा स्टॉक जो है इन अ बैड सेक्टर वो अंडर परफॉर्म करेगा, तो आपको देखना है गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, पीएलआई, रिन्यूएबल्स, डिफेंस। कैपेक्स साइकिल्स देखनी है, कंजम्पशन रिकवरी एंड स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। तो कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें जो आपको अवॉइड करना है, बाइंग टिप्स फ्रॉम व्हाट्सएप और टेलीग्राम। हमें आए दिन मैसेजेस आते रहते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये जो मैसेजेस है उनको अवॉइड करना है। हम अगर सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी गलत है। डेट और कैश फ्लोज पे हमें नजर रखनी है, अगर उनको इग्नोर करेंगे तो दैट विल बी अ मिस्टेक। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और अगर आप एक स्टॉक की तरफ बायस्ड हैं तो ये भी एक गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जाते जाते ये कहूंगी कि सिंपल स्टॉक सिलेक्शन जो है उसकी एक चेकलिस्ट अगर आपको बनानी है तो आपको क्या देखना है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एथिकल मैनेजमेंट, सेल्स और प्रॉफिट्स जो है उनमें ग्रोथ है, हाई आरओसीई, लो डेट, रीजनेबल वैल्यूएशन, सेक्टर टेलविंड एंड गुड एंट्री पॉइंट। तो आज हमने बात की मार्केट के बारे में कि मार्केट आउटलुक 2026 में कैसा हो सकता है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हाउ टू सिलेक्ट अ गुड स्टॉक। तो ये हमारी तरफ से एक एनालिसिस था। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपनी तरफ से एक जांच करनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और फिर इन्वेस्ट करना है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है एंड इफ यू लाइक आवर प्रोग्राम देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते।